हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को क्लास 12th का जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 आप लोग को हिंदी कोर जो जारी किया गया है, उसी का हम आप लोग को हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को हिंदी कोर का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग को बताए थे और क्वेश्चन नंबर 24 से 31 तक। तो आज आप लोग को उससे आगे की और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए आज हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35 से बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से उचित विकल्पों का चयन करें। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए, उसमें से सही आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 35, बाजार दर्शन किस विधा की रचना है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया कहानी, दूसरा ऑप्शन दिया संस्मरण, तीसरा दिया आंचलिक कथा, चौथा दिया निबंध। तो बाजार दर्शन निबंध विधा की रचना है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर चौथा नंबर होगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 36, लुटन के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 5 वर्ष, दूसरा दिया 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 9 वर्ष, चौथा दिया 11 वर्ष। तो लुटन के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए। तो उन्हें 9 वर्ष में लुटन के माता पिता अनाथ बनाकर चले गए। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, काले मेघा पानी दे संस्मरण के रचनाकार कौन है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, दूसरा दिया जैनेन्द्र कुमार, तीसरा दिया महादेवी वर्मा, चौथा दिया विष्णु खरे। तो काले मेघा पानी दे संस्मरण की रचनाकार है वो धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 38, बाजार की सार्थकता किसमें है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है बाजारूपन में, दूसरा दिया हीन भावना पैदा करने में, तीसरा ऑप्शन दिया आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, चौथा दिया सजने संवरने में। तो बाजार की सार्थकता आवश्यकताओं की पूर्ति करने में होती है। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। क्वेश्चन नंबर 39, अंबेडकर किस समाज को आदर्श मानते हैं। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया स्वतंत्र समता भादिता आधारित, स्वतंत्रता लोलुपा बेईमानी आधारित, तीसरा दिया स्वतंत्रता गतिशीलता समान आधारित, चौथा दिया स्वतंत्रता मानवता दास्ता आधारित। तो अंबेडकर स्वतंत्रता समता भ्रातृता आधारित को आदर्श मानते हैं। तो आप लोग का पहला आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाजार का जादू उतरने पर क्या अनुभूति होती है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है बाजार आकर्षक लगता है, दूसरा ऑप्शन है बाजार का आकर्षण कम होने लगता है, तीसरा ऑप्शन है मन की इच्छाएं बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन है मनुष्य इच्छा मुक्त हो जाता है। तो बाजार का जादू उतरने पर मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। अब आप लोग को अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आप लोग को खाली स्थान दिएगा, उसमें आप लोग को 3 ऑप्शन दिए, उसी में से आप लोग को सही उत्तर को आप लोग को भरना है।
तो क्वेश्चन नंबर 41, बाजार में एक डैश है। तो आप लोग को ऑप्शन है पावर, जादू, छदम। तो बाजार में एक जादू है, तो आप लोग को खाली स्थान में जादू भरना है। बाजार में एक जादू है। क्वेश्चन नंबर 42, इंदर सेना सबसे पहले देश की जय बोलती है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है गंगा मैया, दूसरा दिया है दुर्गा मैया, तीसरा दिया है अपनी मैया। तो इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो आप लोग को खाली स्थान में गंगा मैया भरना है। इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। क्वेश्चन नंबर 43, ढोलक की थाप मृत गांव में देश शक्ति भरती रहती है। तो आप लोग को ऑप्शन है संजीवनी, दूसरा दिया जीवन, तीसरा दिया अमृत। तो ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। तो आप लोग को खाली स्थान में संजीवनी भरना है। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 44, शेर के बच्चे का असल नाम था। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है चांद सिंह, दूसरा दिया है बादल सिंह, तीसरा दिया है लुट्टन सिंह। तो शेर के बच्चे का असल नाम था वो चांद सिंह था। तो इसका आंसर आप लोग को खाली स्थान में चांद सिंह भरना है। शेर के बच्चे का असल नाम था वो चांद सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, जो बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र का शास्त्र है। तो आप लोग को ऑप्शन दे गया नीति, अनीति, धर्म। तो जो बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो आप लोग को खाली स्थान में अनीति भरना है। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक सभ्य समाज देश के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा दिया जीवन, तीसरा दिया कार्य कुशलता। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो आप लोग को खाली स्थान में कार्य कुशलता भरना है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अभी आप लोग को और है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, यशोधर बाबू अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठा पाते थे। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है क्योंकि उनकी सोच में नए विचार निरर्थक हैं, दूसरा दिया क्योंकि वे सिद्धांतवादी और व्यवहारवादी नहीं हैं, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि उनका जीवन नीरस और उबाऊ है, चौथा ऑप्शन है क्योंकि उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है। तो यशोधर बाबू अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल क्योंकि उनकी सोच में नए विचार निरर्थक है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 49 का 1 नंबर आंसर होगा क्योंकि उनकी सोच में नए विचार निरर्थक है। क्वेश्चन नंबर 50, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया मनोहर श्याम जोशी, चौथा दिया है मन्नू भंडारी। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक है वो मनोहर श्याम जोशी है। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 51, सिल्वर वेडिंग में शादी के कितने वर्ष होने की चर्चा की गई है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है 1 वर्ष, दूसरा दिया गया 10 वर्ष,
तीसरा ऑप्शन दिया 25 वर्ष, चौथा दिया है 50 वर्ष। तो सिल्वर वेडिंग में शादी में 25 वर्ष होने की चर्चा दी गई है, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा 25 वर्ष। सिल्वर वेडिंग में शादी के 25 वर्ष होने की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, जूझ किस विधा की रचना है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया आत्मकथा, दूसरा दिया जीवनी, तीसरा ऑप्शन दिया कहानी, चौथा दिया है समस्मरण। तो जूझ विधा की रचना है वो आत्मकथा ने विध की रचना की है, तो इसका आंसर आप लोग को आत्मकथा होगा, पहला नंबर। जूझ आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, स्वयं कविता लिख देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया अपनी माँ की प्रेरणा द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया मित्रों की प्रेरणा द्वारा, तीसरा दिया मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा, चौथा दिया दादा की प्रेरणा द्वारा। तो स्वयं कविता लिख देने की आत्मविश्वास लेखक के मन में मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा पैदा हुआ, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा। स्वयं कविता लिख देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, जूझ कथा में गणित के अध्यापक छात्रों की पिटाई क्यों करते थे? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया है गृह कार्य पूरा ना करके लाने के कारण, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में समय पर ना आने के कारण, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जूझ कथा में गणित के अध्यापक छात्रों को पिटाई इसलिए करती थी छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण, तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा, छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण गणित के अध्यापक छात्रों को पिटाई करते थे। तो आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12th का जो आप लोग को आर्ट्स कॉमर्स साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 से 46 और 49 से 44 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा पढ़ते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, ताकि वो भी अपना हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।